सुना था वेकेशंस नीड्स मोर वेकेशन, और आज कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। इन छुट्टियों में मैंने काफ़ी सारे काम किए और ऑफ कोर्स आराम भी हुआ। एक हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा ट्रिप भी हुआ। इन्हीं छुट्टियों में ईद भी गुज़री और अब मैं बैठकर सारी ट्रिप की यादें जो है वो ताज़ा कर रही हूँ। मुझे लग रहा था कि कैसे हम गए, किस तरह का वो एयरबीएनबी था, कितनी सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने की। वो हंसी, वो कह के हमेशा ही मुझे बहुत याद आते हैं। जब भी मैं अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रिप पे जाती हूँ, वो ट्रिप मेरी मेमोरी में एक पूरा चैप्टर सा बन जाता है। बहरहाल बहुत अच्छा वक्त गुजरा पूरी फैमिली के साथ, ईद भी और छुट्टियाँ भी और ट्रिप भी। साथ ही साथ इस समर में जो आने वाले इवेंट्स हैं उनकी भी मैंने प्लानिंग की। कुछ गेस्ट वगैरह ने आना है, कुछ इनविटेशंस हैं और कुछ ट्रिप्स हैं, वो सब जो है वो मेरे माइंड में घूमते रहे। हकीकत यही है कि जब बहुत ज़्यादा काम हो जाए, जब आप अपनी वर्क पे, अपनी जॉब में बहुत बिज़ी हो जाएं, तो थोड़ा बहुत ब्रेक लेना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस तरह से आप थोड़ा अपने आप को टाइम देते हैं, बैठते हैं, एक ज़िंदगी में एक ठहराव सा आता है और मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी। खैर अल्लाह का शुक्र है कि ये मैंने टाइम आउट लिया और थोड़ा हम लोग निकले बाहर और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। काफ़ी रिलैक्सेशन आप फील करते हैं वेकेशंस के बाद, और इस तरह से जब आप किसी ट्रिप पे चले जाते हैं, पिकनिक्स पे चले जाते हैं, जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिज़िकल हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ। ज़रूरी नहीं है कि छुट्टियों में आप कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाएं या आप जो है वो दूसरों के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें। थोड़ा सा मी टाइम भी मिल जाता है, वरना वही रूटीन रहती है। सुबह हुई, शाम हुई, सुबह आप जॉब पे चले जाते हैं, शाम को आते हैं और वही सारा रूटीन वर्क रहता है। रूटीन से ज़रा हट के आप बैठते हैं, कुछ सोचते हैं, थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाता है कि व्हाट्स गोइंग अराउंड। लेकिन इस बात से नज़रें भी नहीं चुराई जा सकती हैं कि जो आपका डेली का स्टेशन है, जहां आप रहते हैं, जहां से आप डेली रूटीन कर रहे होते हैं, आप वहां से जब हटते हैं तो फिर आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होती है, क्योंकि वहाँ के जो एक माहौल बन जाता है ना, उससे आपकी सारी यादें आती रहती हैं कि अभी सुबह जाना है, शाम को वापसी है। आप जब उस स्टेशन से निकलते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं, तो बहुत रिलैक्सेशन फील होती है। कभी आप ट्राई ज़रूर करें। एक हफ़्ता गुजर गया था, पौधों को भी नहीं देखा था कि क्या हाल चाल हैं। तो मैंने कहा ज़रा देखते हैं भाई, कोई सब्ज़ियां वगैरह आई तो माशाल्लाह से भाई पौधे तो कहीं कि कहीं जा रहे थे और काफ़ी सारे सब्ज़ियों के पौधों पर फूल भी आ चुके हैं। इसका मतलब सब्ज़ियां भी अब बनने वाली हैं। इट शुड बी नाउ, बिकॉज़ अब जुलाई और अगस्त का महीना ही रह गया है। तो माशाल्लाह से पौधे वगैरह भी काफ़ी बड़े हो गए और ईद पर इतना गोश्त बना था, इतना गोश्त बना, और हमने बारबेक्यू पार्टीज़ भी इतनी सारी की कि अब थोड़ा सा दिल चाह रहा था कि कोई और चीज़ें जो है वो बनाई जाएं, यानी कि गोश्त से हटकर कुछ बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वक्त जल्दी से मैं दाल बना लेती हूँ। जब इंस्टेंट पॉट सामने हो तो कोई भी खाना बनाना मुश्किल नहीं है। जब पाए जो हैं वो 40 मिनट्स में बन जाते हैं, तो माश की मासूम सी दाल बनने में तो सिर्फ 1 ही मिनट लगता है। तो मैंने जनाब माश की दाल जल्दी से चढ़ा दी और इधर मैंने दाल चढ़ाई है और दूसरी तरफ मैंने उसके लिए जो तड़का था इसका इंतज़ाम किया। मैंने तड़के में जो है वो प्याज लाल करके डाली और अदरक और लहसुन। जितनी देर में ये सारी चीज़ें तैयार हुई, उतनी देर में इंस्टेंट पॉट में दाल भी तैयार हो चुकी थी। माश की दाल को पकाने में ख़ास ये ख्याल रखना पड़ता है कि ये अच्छी तरह से गल भी जाए लेकिन घुले भी नहीं। तो अभी जब मैंने इसको खोला तो वो बिल्कुल साबुत नज़र आ रही थी और अच्छी तरह से गल भी चुकी थी। मैंने दाल में नमक, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्चें और हरी मिर्च डाल के उसको गला लिया था। मुझे हरी मिर्चें जो है वो बहुत पसंद है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो तकरीबन हर डिश में मैं हरी मिर्च ज़रूर डालती हूँ। 1/4 कप ऑयल में मैंने पहले प्याज को ब्राउन किया, क्योंकि प्याज को ब्राउन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब थोड़ी सी प्याज ब्राउन हो गई थी तो मैंने लहसुन और अदरक को भी शामिल कर दिया, क्योंकि लहसुन और अदरक को ब्राउन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब तीनों चीज़ें ऑलमोस्ट ब्राउन हो गई तो मैंने उसमें साबुत लाल मिर्च भी शामिल कर दी, क्योंकि इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ तैयार हो गया भगार में और अब मैंने इस भगार को दाल में शामिल कर दिया।
दोपहर को मैंने आलू गोश्त बनाया था, वो भी तैयार रखा हुआ था। इसके अलावा मेरे पास करेले की भुजिया भी बनी हुई थी। तो इस तरह से 3-4 आइटम जो हैं वो तैयार हो गए। ऑफ कोर्स जब दाल माश की हो और साथ में प्याज का सैलेड ना बना हो तो नामुमकिन बात है, वो भी मैंने तैयार कर लिया हुआ था। तो इस तरह से मेरा रात का डिनर बिल्कुल तैयार, जिसमें कि आलू गोश्त, करेले और मज़ेदार माश की दाल तैयार थी। होपफुली आपको आसान सी माश की दाल की रेसिपी और वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।